हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सेफ होंगे। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कि बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हमने इससे पहले बहुत सारी चीजें कर ली हैं। हमारी 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है और ये 6th क्लास है। उसमें हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिटेल से कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियोस आप देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए इसी क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कि बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या इसको बोले कि बिजनेस के क्या क्या एम है, या बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। एक ही बात है, ठीक है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमें पता है। सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव, क्या मैंने जो आपको बताया था कि प्रॉफिट अर्न करना, हमें सिर्फ अभी तक एक यही ऑब्जेक्टिव पता है कि प्रॉफिट अर्न करना ही बिजनेस का मेन एम है, ठीक है। बट वो मेन एम है, बट एक अकेला एम वो नहीं है, ठीक है। बहुत सारे एम है उसके, ठीक है, या बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो वो क्या है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम वही सारी चीजें पढ़ेंगे कि बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्या क्या एम है उसके, ठीक है। इसमें देखिए, ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है बिजनेस का? प्रॉफिट अर्न करना होता ही है, ठीक है। बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक स्पेसिफिक टाइम में पूरा करना चाहिए बिजनेस को, या एक वो क्या कर सकता है ऑब्जेक्टिव्स या फिर टारगेट की तरह सेट कर सकता है कि मुझे क्या करना है। सपोज अगर कोई मोबाइल कंपनी है तो वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि उसे 10% मोबाइल यूजर्स इंक्रीज करने हैं। 10% मोबाइल यूजर इंक्रीज करने हैं किसमें? इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर अंदर मुझे 10% मोबाइल यूजर क्या है इंक्रीज करने। ये किसका मेन ऑब्जेक्टिव, ये किसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है? तो एक मोबाइल कंपनी का ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। हाँ, तो ये एक ऑब्जेक्टिव है बिकॉज इसमें क्या आ रही है, फीजेबल वैल्यू आ रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? फीजेबल वैल्यू आ रही है। और एक गिवन टाइम पीरियड भी आ रहा है कि इतने टाइम में मुझे ये पूरा करना है। गिवन टाइम पीरियड भी आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए? ऑब्जेक्टिव्स यही कि उन्हें वो बिजनेस को पूरा करने के लिए उसने एक टारगेट सेट कर दिया कि मुझे ये पूरा करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि मोबाइल कंपनी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसे 10% मोबाइल यूजर इंक्रीज करने हैं आने वाले 2 साल में, या 2 साल में उसे और इंक्रीज करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो अब कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव है, या 3 ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के। अब वो 3 ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? सबसे पहले हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड है हमारा ह्यूमन, या जिसको इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जैसे कि आपको पता है बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है और उसका मेन एम भी क्या है? इकोनॉमिक नेचर, ठीक है। मेन एम उसका इकोनॉमिक नेचर है, यानी प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करना क्या है? इकोनॉमिक नेचर है। तो मेन एम हो गया इसका प्रॉफिट अर्न करना। इसके अंदर कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव्स आएंगे तो आप लिख लीजिए। अभी ने मैं लिखवा देता हूं, बाकी ने बाद में अच्छे से पूरा डिटेल में समझाऊंगा। जैसे कि प्रॉफिट अर्निंग हो गया। दूसरा हो जाएगा हमारा सर्वाइवल हो गया, ग्रोथ हो गया, या इसमें आप और लिख सकते हो क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स हो गया, यानी ऐसे अभी बहुत सारे हैं। क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स हो गया, इनोवेशन हो गया, या फिर ऑप्टिमम रिसोर्सेज का यूज हो गया। ये सारे किस में आएंगे? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आएंगे। जिसके लिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में जो मेन जो कीवर्ड है वो है प्रॉफिट, यानी जहां से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो वो कौन सा आएगा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके बाद हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव यानी हम कम्युनिटी के कुछ कर रहे हैं, या फिर अपनी जो सोसाइटी है उसके लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस भी कहां ग्रो कर रहा है? सोसाइटी में ग्रो कर रहा है, सोसाइटी में ही वर्क कर रहा है, सोसाइटी की ही रिसोर्सेज यूज कर रहा है। तो सोसाइटी भी उससे क्या चाहती है? रिटर्न में कुछ चाहती है, ठीक है। तो रिटर्न में उसे क्या क्या चीजें करनी चाहिए? तो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि उसे जो गुड्स है वो क्वालिटी गुड्स दे, और क्वालिटी गुड्स के साथ साथ उसे फेयर प्राइस पर दे, यानी रीजनेबल प्राइस पर दे, ज्यादा महंगा ना दे, ठीक है। और इसके बाद कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करे। कम्युनिटी सर्विस में क्या आ जाएगा? स्कूल्स बनवा दे वो, या फिर किसी तरह की लाइब्रेरी या किसी और तरीके की चैरिटी वो कर दे
वहां के किसके लिए, सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो ये सारी किसमें आ जाएंगी, सोशल ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे हैं, तो मैंने कुछ आपको एग्जांपल बता दिए। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, है इसको इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव का मतलब है यहाँ पर एक इंडिविजुअल की बात होगी और किसकी, एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो एम्प्लॉयज हैं उसके वेलफेयर के लिए उन्हें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स कहाँ लिखे हुए हैं, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। सपोज उन्हें क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए, टाइम टू टाइम सर्विस सैलरी, और क्या हो जाएंगे, पर्क्स यानी बोनसेस प्रोवाइड करने चाहिए, इंसेंटिव प्रोवाइड करने चाहिए, और कोई फाइनेंशियल हेल्प करनी चाहिए, या उन्हें मैनेजमेंट में रोल प्ले करने के लिए उन्हें एनकरेज करना चाहिए, या उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। तो वो सारी चीजें हमारी आएंगी ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब चलिए एक साथ एक एक करके इन्हें क्या करेंगे, एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। देखना है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस के। तो सबसे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो इसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, इकोनॉमिक इन नेचर होते हैं। अब वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट हम अभी देख रहे हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन कौन से, ऐसे धीरे धीरे आगे भी हम देखेंगे और सारी चीजें। तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग क्या है, एवरी एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स बिजनेस एक्टिविटी प्राइमरी टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। जो भी बिजनेस है, जो भी बिजनेस स्टार्ट होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है, मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो वही बात लिखी गई है, तो वो किस में आएगा, प्रॉफिट अर्निंग में आएगा। बिकॉज जो भी बिजनेस है, अच्छा प्रॉफिट हमें क्यों चाहिए, बिकॉज हमें सर्वाइव करना है, किसको, बिजनेस को लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है। और प्रॉफिट जरूरी भी किस लिए, एक्सपेंशन के लिए जरूरी है, ग्रोथ के लिए जरूरी है, सर्वाइवल के लिए आगे जरूरी है, ठीक है। तो ये भी इसमें ही लिखा गया, देखिए, नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग रन विदाउट अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर आप सफिशिएंट प्रॉफिट जो है वो अर्न नहीं करता है कोई बिजनेस, तो वो आगे सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। इट इज द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क, ठीक है। और जो एंटरप्रेन्योर के लिए जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, एंटरप्रेन्योर के लिए क्या होता है, रिवॉर्ड होता है। जो उसने रिस्क बेयर किया है बिजनेस में, उसी के रिवॉर्ड में उसे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, तो लाइवलीहुड भी किससे मिलता है, प्रॉफिट से ही मिलता है, ठीक है। लाइवलीहुड भी किसी से मिल रहा है, प्रॉफिट से ही मिल रहा है। तो ठीक है, तो ये प्रॉफिट अर्निंग जो था वो हमारा मेन मोटिव था बिजनेस का। सेकंड में हम आते हैं सर्वाइवल। अब ये सर्वाइवल क्या है, सर्वाइवल में देखिए क्या बोला है, एवरी बिजनेस एम्स टू इंश्योर दैट इट कंटिन्यूज टू सर्वाइव। वही बात, सब बिजनेस का एम क्या है कि वो लॉन्ग रन तक सर्वाइव करे, लॉन्ग रन तक एग्जिस्ट रहे, ठीक है, लंबे समय तक चलता रहे। ऐसे नहीं होता कोई भी बिजनेस की अभी 1 साल के लिए हमने शुरू किया है बाकी बंद कर देंगे, ठीक है। 99% ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर बिजनेस चाहता है कि आगे फ्यूचर में वो और ग्रो हो और सरवाइव करे। तो उसी के लिए हमें क्या चाहिए, ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। अब बिना प्रॉफिट के आप फ्यूचर में भी सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट इज एबल टू अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट, यानी कुछ ना कुछ रेवेन्यू तो आपको अर्न करना ही पड़ेगा जिससे आपकी कॉस्ट तो पूरी हो सके, ठीक है। आपकी कॉस्ट जब पूरी होंगी तभी आप उस आगे प्रॉफिट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था, सर्वाइवल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ। द बिजनेस मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और सारे पॉइंट्स में क्या आ रहा है, एक इकोनॉमिक का हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज ये, ठीक है, बिकॉज सर्वाइव की बात आ रही है यहाँ पर, ये हमने देखा था। ऐसे अब यहाँ पर ग्रोथ की बात है, यानी आगे आप ग्रो करेंगे तो ग्रो करने के लिए भी क्या होना चाहिए, प्रॉफिट आपके पास होना चाहिए। बिना प्रॉफिट के आप आगे ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। बिजनेस की बात हो रही है यहाँ पर, तो बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल। अच्छा, ग्रो हम बोल रहे हैं बिजनेस ग्रो, तो कैसे पता चलता है कि कोई बिजनेस जो है वो ग्रो हो रहा है, तो ये कुछ टर्म्स है, देखिए। अगर उसका सेल्स वैल्यू यानी सेल्स अगर बढ़ रहा है, रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है, ठीक है, रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको भी हम बोलेंगे कि बिजनेस की ग्रोथ क्या है, बढ़ रही है। इसके बाद अगर उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी की बात करें या किसी बिजनेस फर्म की बात करें, तो जितने ज्यादा वहां पर एम्प्लॉइज होंगे तो उस बिजनेस को क्या बोला जाता है, वो बिजनेस क्या है, ग्रो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां पर ज्यादा एम्प्लॉइज है। मार्केट शेयर अगर कंपनी का ज्यादा है तो वो भी बिजनेस ग्रो कर रहा है, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उस कंपनी के ज्यादा है तो वो भी बिजनेस क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। और ये सब कब होगा, जब आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव कौन से थे, हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव थे। इसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया प्रॉफिट अर्निंग, सर्वाइवल और ग्रोथ, ये मेन ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव और होते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में, वो मैं आपको बता देता हूं। एक होता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। एक क्या होता है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, यानी हमें कस्टमर्स बनाने हैं, ठीक है, कस्टमर्स हमें बनाने हैं।
ठीक है, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं उसे। चलिए, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में और हमारा एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है यहाँ पर, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, यानी हमें कस्टमर बनाने हैं। अब कस्टमर हम क्यों बना रहे हैं, ये भी हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। ठीक है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। एक पॉइंट हो जाता है हमारा इनोवेशन, एक पॉइंट क्या हो जाएगा, इनोवेशन। और एक पॉइंट और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये आप यहां पर लिख सकते हैं। क्रिएशन ऑफ कस्टमर में क्या आएगा, क्रिएशन ऑफ कस्टमर में क्या है कि बिजनेस का ये एक मेन एम है कि उसे अपने कस्टमर ग्रो करने हैं और कस्टमर बढ़ाने हैं। बिकॉज जितने ज्यादा कस्टमर बढ़ेंगे, कंज्यूमर बढ़ेंगे, उसके प्रोडक्ट की उतनी सेल होगी, और जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये भी डायरेक्टली किससे रिलेटेड हो गया, प्रॉफिट से रिलेटेड हो गया, इसीलिए किसमें आ गया, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में है। इसके बाद इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब क्या है कि हर बिजनेस को क्या नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जिससे उसकी कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, जो मशीनों का यूज करेंगे, सपोज जहां पर हम 10 वर्कर्स लगाते थे, अब उसे एक मशीन यूज कर रही है। ठीक है, एक मशीन यूज कर रही है, तो हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है, हमारी कॉस्ट कम हो रही है। अब जितना ज्यादा कॉस्ट कम होगी उतना ज्यादा हमें क्या होगा, सेल्स में प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा सेल्स में प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, किसमें आ जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ऐसे ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी आपको पता है जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो सब क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। जैसे वाटर की बात करें हम, या और जो भी लैंड की बात करें, तो ये सब क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, बट इनका यूज क्या है, बहुत ज्यादा है। तो हमें इसको लिमिटेड यूज करना चाहिए, अच्छे से यूज करना चाहिए, जिससे आगे तक हम इसे यूज कर पाए। ठीक है, तो ये भी किसके अंदर आएगा, हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है। ठीक है, तो मैंने आपको 6 पॉइंट बता दिया, इसमें एक प्रॉफिट अर्निंग बताया, एक सर्वाइवल, एक ग्रोथ, और क्रिएशन ऑफ कस्टमर, इनोवेशन, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये थे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब चलिए देखते हैं व्हाट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो देखिए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताया था, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में वो आएगा बिकॉज जो भी बिजनेस है, बिजनेस क्या कर रहा है, एक किसी भी पर्टिकुलर एरिया में है, वो क्या कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, और जो ह्यूमन है वहां के आसपास के जो लोग हैं वो भी क्या चाहते हैं कि उसके बदले हमें भी कुछ मिले। ठीक है, उसके बदले हमें भी कुछ मिले, तो बिजनेस को क्या करना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बिजनेस की ये कि उसे अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रखते हुए बिजनेस करना चाहिए। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, तो सबसे पहला हमारा बिजनेस का जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वो है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस। यानी बिजनेस, अब जो भी बिजनेस है वो बिना लोकेलिटी के, या बिना लैंड के, या बिना किसी एरिया के चल नहीं सकता। आप वहां की क्या चीजें यूज कर रहे हो, वहां की रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो, तो वहां के जब आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो तो उसके बदले में आपको उनके रिटर्न में भी वहां के जो पीपल्स हैं या वहां के जो कंज्यूमर्स हैं वो भी कुछ चाहते हैं। तो पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो क्या है, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस। यानी आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने, कोई भी आप एक कंपनी हो तो जो भी आपके प्रोडक्ट्स आते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी के साथ साथ आप उसे एट रीजनेबल रेट देंगे। फेयर का मतलब क्या है, एट रीजनेबल रेट, एक सही दाम पर देंगे, एट रीजनेबल रेट्स, एट रीजनेबल रेट। और अगर आप रीजनेबल रेट्स पे देते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी पब्लिक इमेज अच्छी होगी बिजनेस की। ठीक है, किसकी बात हो रही है, यहाँ पर सबकी बिजनेस की बात हो रही है, बिजनेस की पब्लिक इमेज क्या है, इंक्रीज होगी या फिर और अच्छी होगी। ठीक है, तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर, सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट, सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। ठीक है, यहाँ से एक 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन जाता है, अगर आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, सोशल में, इकोनॉमिक में, या फिर ह्यूमन में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पॉइंट किसमें आएगा। नेक्स्ट है हमारा अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यानी बिजनेस का ये भी एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम किसी तरह के एंटी सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी ना करें, या एंटी सोशल एक्टिविटी ना करें, या कोई फेयर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करें। फॉर एग्जांपल किसी ब्लैक मार्केटिंग में ना आए हम। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग ना करें किसी चीज की, ब्लैक मार्केटिंग ना करें। तो ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और ये कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, ये ऑब्जेक्टिव हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और इससे भी क्या होगा, अगर आप किसी भी तरीके की ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं, कोई भी एंटी सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इसी से दोबारा क्या होगा, आपकी पब्लिक इंप्रेशन बढ़ेगा, या पब्लिक इमेज, बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो और इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये सिंपल से पॉइंट्स है सारे सोशल ऑब्जेक्टिव में, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस।
नेक्स्ट है हमारा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी बिजनेस को क्या करना चाहिए, जहां पर भी वो वर्क करें वहां के लोगों को, वहां के जो पीपल्स हैं, वहां के जो लोग हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज निकालनी चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे कि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनको वर्क मिल सके, काम मिल सके, और इसके लिए क्या करना चाहिए, उसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनानी चाहिए। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, जो जितना ज्यादा वहां पर बिजनेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा वहां के लोगों को, तो उसका ट्रस्ट, जो भी वहां के कंज्यूमर्स है उनका ट्रस्ट बनेगा उस कंपनी के ऊपर, और कंपनी के ऊपर अगर ट्रस्ट बन रहा है तो फिर से क्या होगा, पब्लिक रेपुटेशन बढ़ेगी या पब्लिक इमेज बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद बिकॉज अभी आप भी देख रहे हैं क्या है, जो कंज्यूमर है वो ज्यादा एजुकेटेड होता जा रहा है, और जो भी है वो क्वालिटी कॉन्शियस है। ठीक है, अब उसको क्या चाहिए, हर चीज क्वालिटी में चाहिए। ठीक है, हर चीज उससे क्वालिटी चाहिए। जो भी हम पे कर रहे हैं, अगर हम हमारे ऊपर भी बात करें तो हम किसी के लिए कुछ पे कर रहे हैं। ठीक है, हमने सपोज एक प्रोडक्ट के लिए 10 रुपीज पे किया, 10 रुपीज पे किया, तो हम क्या चाहते हैं, अब जो हमें प्रोडक्ट मिले वो भी अच्छा प्रोडक्ट मिले, क्वालिटी उसकी अच्छी हो। तो इस सब के लिए बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, बिजनेस के लिए इस सब को एक फेयर प्राइस पर देना होगा, एक क्वालिटी हमें अच्छी मेंटेन करके रखनी होगी बिजनेस को हर प्रोडक्ट की, जिससे पब्लिक का जो रेपुटेशन है, पब्लिक में जो रेपुटेशन है कंपनी की, वो और ज्यादा इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट कवर हो चुके हैं। इसके बाद है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग उन्हें काम करने चाहिए। अपने वहां पर जो भी फैक्ट्री है, जो बिजनेस ने कोई फैक्ट्री लगाई हुई है, ठीक है, बिजनेस ने जो भी फैक्ट्री लगाई हुई है, तो उसका जो भी वेस्ट जाता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, उसका अच्छे से मैनेजमेंट करें। वेस्ट मटेरियल का क्या करें, मैनेजमेंट करें। अगर अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे वेस्ट मटेरियल का, तो उससे क्या होगा, अगर कोई भी बिजनेस है, ठीक है, वहां पर कोई लेक है या कोई भी रिवर है, अगर वो अपना वेस्ट जो है उसमें डाल दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, पब्लिक में जो इसकी रेपुटेशन थी वो गिर जाएगी, उससे लोग क्या करने लगेंगे, उसके प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर देंगे। तो ये सब किस में आ जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट में आ जाएगा, कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए उसे और काम करना चाहिए। तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें या स्कीम्स करनी चाहिए जिससे वो क्या करे, या पेड़ लगाए, प्लांटेशन करे। ठीक है, अपने आसपास या जहां पर भी लोकेलिटी में है वहां पर वो प्लांटेशन का काम करें। तो इससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, और जो वहां के पीपल्स हैं वहां पर उनकी रेपुटेशन भी इंक्रीज हो जाएगी उस कंपनी की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज, आपको पता है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए एम्प्लॉयज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एम्प्लॉय ही आपको अर्न करके दे रहे हैं। ठीक है, अगर एम्प्लॉयज काम करना बंद कर देंगे या वर्कर्स काम करना बंद कर देंगे, तो आपका जो भी प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा या बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, वेलफेयर भी करना है अपने एम्प्लॉयज का। उन्हें टाइम टू टाइम फेयर वेजेस देने हैं, या सैलरी की बात करें तो सैलरी देनी है, यानी उन्हें टाइम पर सैलरी देनी है। और ऐसा नहीं है कि किसी को हम सैलरी कम दे रहे हैं, किसी को ज्यादा दे रहे हैं, फेयर यानी रीजनेबल या फिर फेयर हमें वेजेस देने चाहिए। सबके साथ इक्वल जो है सारी चीजें करनी चाहिए, यानी बेनिफिट जो है वो सबको एक जैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो भी किसमें आ जाएगा, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर आ जाएगा वो पॉइंट। ठीक है, इसी से जो ये सारे पॉइंट है, इसमें क्या है, पब्लिक की ही, जो पब्लिक में, ठीक है, पब्लिक में क्या है, बिजनेस की इमेज या बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज हो रही है सभी पॉइंट्स में। अगर आप सारे ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेंगे या जो भी आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करते हैं, तो इससे आप जो भी पब्लिक के यहाँ पर आपकी जो भी इमेज है वो और भी ज्यादा इंक्रीज होगी। इसलिए हर बिजनेस को सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना ही चाहिए। ठीक है, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज भी हो गया। लास्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का मतलब है यहाँ पर कि बिजनेस को वहां की सोसाइटी के लिए, वहां के आसपास के लोगों के लिए क्या करना चाहिए, और उनके लाइवलीहुड के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस में कोई कम्युनिटी स्कूल ओपन करवा दिया, कोई लाइब्रेरी ओपन करा दी, ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा, कम्युनिटी सर्विस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कोई चैरिटेबल डिस्पेंसरीज है, या किसी के लिए क्या करा, चैरिटी कर दी या दान कर दिया कि यहाँ पर हम दान कर रहे हैं, ये अपनी जो भी हमारी लैंड है उसे हम चैरिटी में दे रहे हैं, यहाँ पर क्या बनेगा, स्कूल बनेगा। यानी आसपास के लोगों के लिए, आसपास की सोसाइटी के लिए वो कोई चैरिटी का काम करे, तो वो किसमें आएगा, कम्युनिटी सर्विस के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे पॉइंट्स थे, सोशल ऑब्जेक्टिव से। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, वहां से टेलीग्राम से आप उसे कर सकते हैं। तो यहाँ से उसके जो भी उसके अंदर की डिटेल है वो आप अच्छे से लिख सकते हैं। मैंने आपको यहीं पर सारी हेडिंग्स के माध्यम से समझा दिया इसे।
ठीक है, तो ये आप इसे नोट कर लीजिएगा एक बार सारी हेडिंग, उसके बाद आप इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन पीडीएफ से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो ये जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या चीज है, सोशल ऑब्जेक्टिव में जो बात होती है वो सोसाइटी की बात होती है। ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर की बात होती है, लोगों के वेलफेयर की बात होती है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव हमारा और लास्ट बचा हुआ है, उसका नाम है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। चलिए देखते हैं अब वो क्या है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। चलिए तो देखिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं या फिर आप इसे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्यों बोलते हैं इसे, बिकॉज ये जो ऑब्जेक्टिव है वो इंडिविजुअल से रिलेटेड है। अब इंडिविजुअल कौन, एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडिविजुअल एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो किससे रिलेटेड है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, वो जो भी वहां उस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड है। बिकॉज जो भी एम्प्लॉय है वो मोस्ट वैल्यूएबल क्या है, रिसोर्स है, मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मोस्ट हमारा क्या है, वैल्यूएबल रिसोर्स है। इसके लिए बिजनेस को टाइम टू टाइम कुछ चीजें करनी चाहिए, इसके वेलफेयर के लिए हमें चीजें करनी चाहिए। ठीक है, वेलफेयर वाला जो पॉइंट था वो हमने किसमें पढ़ा था अभी, सोशल ऑब्जेक्टिव में, वो तो उसके अंदर आएगा बिकॉज हमने वहां बात करी थी। सिर्फ वहां पर ये बोला गया था कि उसे टाइम पर वेजेस और सैलरी दे देनी चाहिए, बट यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉइज के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए बिजनेस को, वो सारी चीजें दी गई है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है टू प्रोवाइड हेल्दी एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। ठीक है, जो भी हमारे एम्प्लॉय होंगे उन्हें क्या करना है, हमें सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी है या हेल्दी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि उन्हें बहुत ज्यादा आपने काम दे दिया या बहुत ज्यादा कोई क्रिटिकल काम दे दिया, तो ऐसा आप नहीं कर सकते कोई भी बिजनेस। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा टू प्रोवाइड हेल्दी एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू पे फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स। ठीक है, यानी उन्हें एक सही सैलरी आप पे करें, सही आप वेजेस पे करें और साथ ही साथ पर्क्स या फिर क्या बोलते हैं इनको, इंसेंटिव्स आप देते रहें। ठीक है, इंसेंटिव या जिसको बोला जाता है बोनसेस। ठीक है, तो बोनस आप टाइम पर बिजनेस उन एम्प्लॉय को देते रहें। तो ये भी हमारा सेकंड पॉइंट में आ जाएगा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ, यानी एम्प्लॉयज के पर्सनल ग्रोथ के लिए भी उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी वो जो एम्प्लॉय है उसके डेवलपमेंट के लिए उसे कोई नई स्किल्स आप सिखाएं। ठीक है, किसी तरह की आप उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, उसका पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, और साथ ही साथ उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है। और वो किसमें भी हेल्प होगा, अगर आप उसकी स्किल इंक्रीज करोगे, ट्रेनिंग से आप उसको और नॉलेज अगर आप दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, जो बिजनेस है उसी को फायदा होगा, उसी को आगे प्रॉफिट होगा। बिकॉज ये एम्प्लॉय काम किसके लिए कर रहा है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी इसे स्किल्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा मेन पॉइंट हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू प्रोवाइड रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, यानी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें किसी तरह की, जैसे कि आपका कोई इंश्योरेंस अगर उन्होंने करवा रखा है तो ये सब किसमें आ जाएगा, सिक्योरिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू प्रोवाइड वेरियस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इन ऑर्डर टू मोटिवेट द वर्कर्स, यानी यहाँ पर जो हमने सैलरी और पर्क्स की बात की थी, सेम यहाँ पर भी वही है। या तो आप उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी, ठीक है, और बोनस आ जाएंगे, या फिर किसी तरह की नॉन फाइनेंशियल अगर आप इंसेंटिव उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल यानी जिसमें फाइनेंस की बात ना हो और कोई आप ग्रोथ करो, जैसे क्या करें आप, जिससे जो भी हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है, तो एम्प्लॉय के चिल्ड्रंस के लिए आप कुछ हेल्प कर दें उनकी फीस में। ठीक है, स्कूल फीस में कुछ आप अगर हेल्प कर दें, तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर आ जाएगा। जिससे होगा क्या, इससे मोटिवेट होंगे कौन, वर्कर्स, जो भी वहां के वर्कर्स है या एम्प्लॉयज है वो मोटिवेट होंगे। और जब वो मोटिवेट होंगे वो ये सोचेंगे कि हमारे लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना कुछ कर रही है, तो हमें भी अपना 100% देना चाहिए उस एनवायरमेंट की ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो ये भी हमारा अच्छा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए, टू एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, यानी जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए मैनेजमेंट में। ठीक है, जिससे कि एम्प्लॉयज अपने आप को छोटा फील ना करें या कम लेवल का फील ना करें, उनसे क्या करना चाहिए मैनेजमेंट में, या उनसे कुछ डिसीजन या सजेशन लेने चाहिए। ठीक है, उनसे सजेशंस लेने चाहिए,
उन्हें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कराना चाहिए, मैनेजमेंट की जो मीटिंग्स होती है वहां पर उन्हें पार्टिसिपेट कराना चाहिए, या फिर इनका एक रिप्रेजेंटेटिव को पार्टिसिपेट जरूर कराना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे हमारे पॉइंट्स थे ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो आपको मैंने सारे पॉइंट्स कवर करा दिए आज। सबसे पहले हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट्स थे या 3 टाइप्स आप इसे बोल सकते हो। पहला क्या था, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, और थर्ड अभी हमने देखा ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसमें कोई भी हेडिंग नहीं है, ये सारे पॉइंट्स ही हैं, इन्हें आप ऐसे ही पॉइंट्स में लिखेंगे। बाकी जो हेडिंग्स मैंने आपको कराई थी उसे आप टेलीग्राम से कर लेना, पीडीएफ में दे दूंगा, वहां से आप उसे कर लेना। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, आपको जो टॉपिक है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।